जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो शिखा आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग से हमें एक नई राह मिलती है। सत्संग के माध्यम से हमारे बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं और सत्संग से ही हमें गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु कृपा प्राप्त होती है। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो न जाने कितने सारे सवालों के जवाब, कितने कष्ट, रोग, दुख दूर होते हैं। और यकीनन संगत जी, जिस समय हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उस समय गुरु जी महाराज विराजमान होते हैं। आज का भी सत्संग एक संगत आंटी का है जिनका नाम शिखा है और उनको अनंत कृपा गुरु जी की प्राप्त हुई है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि मालिक ने आपको घर बैठे ब्लेस किया और ये सत्संग सुनवा के आपके कष्ट रोग दूर किए और अपनी कृपा आप पे बरसाई। तो प्लीज़ बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से इसको सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शिखा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज ने मेरे जीवन में बहुत मेरिकल किए हैं, बहुत मेरी परेशानियों को सॉल्व किया है, जिसके लिए मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु जी के मंत्र जाप से ही मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी अनंत कृपा रही कि उन्होंने मेरे भटके हुए पति को भी सही रास्ता दिखाया, मेरे सास ससुर को भी मार्ग दिखाया, मेरे देवर देवरानी को भी रास्ता दिखाया। संगत जी, मैंने जो सोचा नहीं था वो मेरे परिवार में हुआ, तो इन सभी चीज़ों के लिए गुरु जी का शुक्राना मैं करती हूँ। संगत जी, मेरे मम्मी पापा तो बचपन से नहीं थे। मेरे को, मेरे भाई को मेरी मौसी मौसा जी ने पाला था और मेरे मौसा मौसी जी संगत जी फरीदाबाद रहते हैं और मेरी जो ससुराल है वो पश्चिम बिहार दिल्ली में है। संगत जी, मेरी शादी 2012 में हुई थी और मेरे मौसा मौसी ने ही मेरी शादी करवाई थी। संगत जी, शादी जब मेरी हुई थी तो हमारे में गोना होता है जो कि 1 या 1.5 साल का होता है। तो शादी के टाइम जब मैं आई थी अपने ससुराल, तो मुश्किल से 1-2 दिन मैं अपने ससुराल रही थी। तो तब भी तो उन सभी का व्यवहार बहुत अच्छा था। बहुत ही मतलब बेटी समझ के उन लोगों ने मुझे रखा अपने घर में। मेरे सास ने, मेरे ससुर ने, मेरे देवर देवरानी ने और मेरे हस्बैंड ने। तो मेरे हस्बैंड की शादी जो थी बाद में हुई थी, मेरे देवर ने लव मैरिज की थी। तो संगत जी, हमारे में 1.5 साल बाद गोना होता है, तो ऐसे ही मेरा गोना हुआ।
संगत जी 1.5 साल तो पता नहीं चला, बस फ़ोन पे बात हो जाती थी, कभी नहीं होती थी। बस इतना रहता था, तो बस सबको यही रहता था कि जल्दी से गुना हो जाए और मुझे लेकर जाएँ। तो मेरे मौसा-मौसी ने सब चीज़ देख-भाल के ही शादी करी थी। संगत जी जब मैं 1.5 साल बाद जब मेरा गोना हुआ तो मेरे सास-ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर-देवरानी सब मुझे लेने आए और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भई शादी के 1.5 साल बाद अगर गोना हो रहा है, तो एक लड़की के लिए तो मतलब बहुत बड़ा सपना उसका पूरा हो रहा है कि वो अपने ससुराल जा रही है, अपने घर जा रही है। तो संगत जी मेरे को ससुराल जब लेके गए, तो बहुत अच्छा मेरा 1-2 दिन गुज़रा वहाँ पे। अच्छा लगा कि भई मैं अपने घर आ गई, ससुराल आ गई, और मेरे हस्बैंड का भी नेचर अच्छा था। तो जब तक तो संगत जी मुझे यही पता था मेरे हस्बैंड एक कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड की नौकरी जा चुकी है। जब मैं ससुराल में आई तो मेरे हस्बैंड जॉब पे नहीं जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और जाके अपनी मम्मी को शिकायत लगा दी। संगत जी होता ही है कि भई एक पत्नी का फ़र्ज़ होता है पूछने का कि आप जॉब पे क्यों नहीं जा रही, क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे ना रिप्लाई देके अपनी मम्मी को जाके शिकायत लगा दी। इतने में संगत जी उनकी मम्मी जो है वो मेरे रूम में आई और रूम में आके मुझे चिल्ला के बोलने लगी कि तू मेरे लड़के से कैसे पूछ रही है नौकरी की? आज तक हमने नहीं पूछा, तूने कैसे पूछ लिया? वो नौकरी करे ना करे तुझे तो रोटी मिल रही है ना, तू लाई क्या है अपने मायके से? इस तरीके से मेरी सास ने मुझे पहले बार ऐसा बोला, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा और मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा मम्मी मैंने कुछ नहीं पूछा, ये गए नहीं, कल भी नहीं गए, परसों भी नहीं गए, जब से मैं आई हूँ तब से जा ही नहीं रहे, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तो इतने में ससुर कहते हैं कि तू पूछने वाली होती कौन है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मुझे बड़ा अजीब-सा लगा और कोई बात नहीं, मैंने उसके बाद नहीं पूछा। और एक पत्नी को संगत जी टेंशन तो होती है कि हस्बैंड घर में है, कुछ काम-वाम नहीं करेगा तो कल को फैमिली बड़ी होगी, आगे कैसे चलेगा? तो वो टेंशन मुझे रहती थी। दिन प दिन ससुराल वालों का रवैया बदलना शुरू हो गया। देवरानी ने बात करनी छोड़ दी, मैं जब भी बात करूँ तो वो ठीक से बात ना करे। देवर ने भी बात करनी छोड़ दी और संगत जी जो भी मैं खाना बनाऊँ उसमें कमियाँ निकालनी शुरू कर दी। और हस्बैंड संगत जी उनका तो बर्ताव ही इतना गंदा हो गया कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और संगत जी जब भी मेरे भाई का फ़ोन आता था, मेरे मासी-मौसा का फ़ोन आता था, तो वो अक्सर मुझसे पूछा करते थे, तो मैं अक्सर एक ही जवाब दिया करती थी उनको कि सब ठीक है। क्योंकि संगत जी मैंने कभी इधर से उधर करने की सोची और ना ही मुझे आता। और मेरी मौसी ने जब शादी हुई थी, गोना हुआ था, तो एक बात समझा के भेजी थी कि बेटा कभी ससुराल की बात मायके में, मायके की बात ससुराल में कभी मत करना, इससे घर बिगड़ते हैं। तो वही चीज़ थी, तो मैंने नहीं किसी को भी कही कि कोई परेशान होगा, भाई को इसलिए नहीं कहा क्योंकि भाई की उस टाइम नई-नई जॉब लगी थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई परेशानी या टेंशन ले, क्योंकि भाई छोटा था, मैं बड़ी थी। तो उसके बाद मैं झेलती रही सारी चीज़ें, संगत जी झेलती रही। कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, दवाई के लिए पैसे नहीं मिलते थे, मैं ऐसी पड़ी रहती थी, काम करवाया जाता था, बहुत उल्टा-सीधा बोला जाता था और काफ़ी चीज़ें मतलब जो दिल को टूटती थी, मन टूट जाता था। और बीच-बीच में मैंने देखा मेरे हस्बैंड शराब पीना शुरू कर दिया, बहुत ड्रिंक करने लग गए। और संगत जी जब भी घर पे आते थे और झगड़े स्टार्ट कर देते थे मुझसे, किसी भी बात को लेके बस कलेश करनी है, फिर सारा घर मुझ पे चढ़ जाता था। जो 1-2 निवाला खाती थी वो भी रह जाता था। मतलब इस तरीके से मेरी हालत हो चुकी थी कि ना मरने में ना जीने में। संगत जी शाम होते के साथ ही डर लगना शुरू होता था कि अब फिर से लड़ाई हो जाएगी और दिन का तो कोई रूटीन ही नहीं था, कभी भी स्टार्ट कर देते थे।
संगत जी, कहने को कपड़े मेरे पास वही जो मेरे मायके से आए। और संगत जी, जब भी मेरी मौसी मौसा जी मुझे बुलाते कि भाई भेज दो शिखा को, तो मेरी सास यही कहती थी कि शिखा का मन नहीं करता मायके आने का, उसका तो ससुराल में ही दिल इतना लग गया है। और संगत जी, मैं ये सब चीज़ें सुनकर चुप होती थी, अंदर ही अंदर रोती थी। और जब मौसी मुझसे बात करती थी तो मैं यही कहती थी जो सास कहती थी। तो इस तरीके से दिन बीतते गए, बीतते गए, बीतते-बीतते संगत जी, हस्बैंड ने गालियाँ देनी शुरू करी, मारना-पीटना शुरू कर दिया और बहुत उल्टा-सीधा कहना शुरू किया। 2017 में संगत जी मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरा बच्चा संगत जी 3 मंथ का था और इन्होंने मेरा अबॉर्शन करवा दिया। और संगत जी मार पिटाई में एक बार तो वैसे ही बच्चा ख़राब हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पे ये सब चीज़ें हुई, मैं परेशान थी। और संगत जी, पड़ोस का हर एक इंसान जानता था कि ये लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बट कोई बोलता नहीं था इन लोगों के सामने। मेरे हस्बैंड को संगत जी इतना टाइम हो गया, लंबे टाइम से उन्होंने काम नहीं किया। मेरे पास कुछ पैसे नहीं रहते थे और मेरा भाई जब भी मेरे पास आने की कोशिश करता था कि मैं दीदी आपके घर आ रहा हूँ, आपके ससुराल आ रहा हूँ, सबसे मिल के जाऊँगा, जीजा जी से भी मिल के जाऊँगा, तो मुझे उसको मना करना पड़ता था। मैं उसको मना कर देती थी कि तू यहाँ मत आ, और वैसे ही आएगा, इतना खर्चा करेगा। मैं कोई ना कोई बहाना मार मार के उसको रोक दिया करती थी। लेकिन हकीकत तो यही थी कि शायद अगर मेरा भाई आता तो उसे मेरी हालात के बारे में पता चल जाता। तो इसीलिए संगत जी वो नहीं आता था, मैं उसे रोक दिया करती थी। मौसा जी ने कितनी बार कोशिश करी, मौसी जी ने, मैं सबको मना करती थी यही देख के। तो सबको यही लगता था कि हमारी बच्ची कितना हम सबके बारे में सोचती, लेकिन किसी को यही नहीं पता था कि कितना परेशानियों का उस टाइम मैं सामना कर रही थी। संगत जी, उसके बाद समय थोड़ा बीता और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम बीमार पड़ गई। और संगत जी, इतनी बीमार पड़ गई कि मेरी मौसी से मेरी बात हो रही थी तो मेरी मौसी कहती कि शिखा तू ठीक तो है? तेरी आवाज़ से तो लग नहीं रहा तू ठीक है। मैंने कहा नहीं मौसी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही आप लोगों को लग रहा होगा। वो होता है ना, इंसान को लगता है कि भई बच्चा हमारा ठीक नहीं है। मौसी ने तो मुझे बचपन से ही पाला है, तो उनके लिए तो उनकी बेटी ही थी, तो एक माँ की तरह उन्होंने मुझे पाला-पोसा। तो वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि तू ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं मौसी, ठीक हूँ। उन्होंने कहा कोई बात है तो बता। मैंने कहा नहीं मौसी, सब ठीक है। संगत जी, इस तरीके से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मौसी का डेली मुझे 2 या ढाई बजे फ़ोन आना ही होता था। तो एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था संगत जी। तो मौसी परेशान हो गई, उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया। तो उस समय मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक कर रखी थी और वो मौसी को बहुत उल्टा-सीधा बोले। तो मेरी मौसी एकदम से घबराई। उन्होंने मेरे मौसा जी को कहा और मेरे मौसा जी ने फिर से मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया। जब मेरे मौसा जी ने हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे हस्बैंड जो थे, उन्होंने मेरे मौसा जी को भी बहुत उल्टा-सीधा कहा। और मेरे मौसा जी ने बोला आपने पी रखी है। और वो कहता है मेरे हस्बैंड कि हाँ मैं पीता हूँ, रोज़ पीता हूँ, तेरे बाप के पैसों की पीता हूँ। इस तरीके से मेरे मौसा जी को कहा। मेरे मौसा जी ने मेरी मौसी को कहा कि हमें लग रहा है कुछ ठीक नहीं है, शिखा नहीं ठीक है। तो संगत जी, उसी टाइम मेरे मौसा जी और मेरा भाई दोनों संगत जी मेरे ससुराल आ गए। और दोनों जब मेरे ससुराल आए तो मेरे मौसा जी ने सबसे पूछा कि शिखा कहाँ है? तो मेरी सास कहती वो तो सो रही है कमरे में। तो सो रही है कमरे में, इस तरीके से मेरी सास बोली। तो मेरे मौसा जी अंदर गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो संगत जी, मैं एकदम बुखार में तपी हुई थी उस समय और ऐसे ही बिस्तर पे पड़ी हुई थी। मेरे मौसा जी ने मुझे उठाया और बोले कि अपना सामान पैक कर चल। मैंने कहा नहीं मौसा जी, मैं ठीक हूँ, मैं बस फ़ीवर था। बोले कि हाँ तू ठीक है, हमें पता है। मेरा भाई भी गुस्सा करने लगा। सामान पैक हुआ और संगत जी, उस टाइम मेरे हस्बैंड आ गए, उन्होंने बहुत पी रखी थी। बहुत झगड़े हुए, मेरी सास ने, ससुर ने बहुत मेरे मौसा जी को, भाई को सुनाई। और जब मेरे मौसा जी मुझे ले जाने लगे तो मेरे मौसा जी ने कहा कि हम इसको लेके जा रहे हैं और
अब नहीं आएगी ये। तो मेरी मौसी ने जब संगत जी मुझे देखा तो वो देख के हैरान हो गई कि मेरी हालत उन लोगों ने क्या कर रखी थी। इतनी बुरी मेरी हालत कर रखी थी। मेरी मौसी परेशान हो गई। वो मेरे मौसा को कहने लगे कि मेरी लड़की तो मारने योग्य कर रखी है इन लोगों ने। संगत जी, मेरी मौसी ने मुझे लिटाया और संगत जी गीले पानी की पट्टियाँ रखी, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास दिखाया तो उन्होंने कहा बुखार बहुत तेज़ है, दवाइयाँ दी और मेरी मौसी ने बहुत देखभाल मेरी करी। मैं टेंशन में थी, परेशान थी क्योंकि सबको घर में पता चल चुका था। मौसी जी कहते हैं तूने हमें बताई क्यों नहीं? तू बेटी है हमारे घर की, कोई फालतू में कोई इधर से उठाई चीज़ थोड़ी ना है। तो मौसी ने कहा कि हम तो इन पे केस डालेंगे। मैं नहीं चाहती थी कि झगड़ा और बढ़े, क्योंकि मैं चाहती थी ये बदल जाए, सुधर जाए ये लोग। क्योंकि कहते हैं संगत जी, बिगड़ी हुई चीज़ का समाधान कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसको सुधारा ज़रूर जाता है। तो कोई भी ख़राब चीज़ है, अगर हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक होगी। इसी तरीके से संगत जी, इंसान भी है, इंसान ख़राब होता है लेकिन उससे बदला जा सकता है। संगत जी, मेरे मौसा ने मना कर दिया, नहीं जाएगी। मैं परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी, क्योंकि इतना मैंने टॉर्चर अपने ससुराल में सह लिया था कि मेरा मन नहीं लगता था और मेरे को लगता था कि शायद मैं, संगत जी एक तो बताऊँ, मैं बहुत सीधी हूँ, बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि कभी भी मैंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरी मौसी की एक फ्रेंड है और उनका हमारे घर आना हुआ, तो मेरी मौसी कहती है देखो हमारी लड़की का इसके ससुराल वालों ने क्या हाल बनाया। जब उन्होंने देखा तो वो कहते हैं इसका तो बहुत बुरा हाल मचा रखा है, क्योंकि संगत जी मेरे को बेल्टों से भी मेरे हस्बैंड ने मारा था, वो निशान भी थे। तो बहुत बुरा वाला मेरा हाल उन लोगों ने किया होता। तब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मेरे गुरुजी हैं और मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी चलो। तो मैंने उनको बोला नहीं, मेरा भगवान पे से ना भरोसा बिल्कुल उठ चुका है, मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि भगवान को छोड़ दो, सिर्फ गुरु को पकड़ो, गुरु अपने आप तुम्हें भगवान से मिला देंगे और भरोसा दिलवा देंगे, तुम चलो। तो पहली बार वो मुझे गुरुजी के सत्संग में लेके गई थी और जब मैं सत्संग में गई, गुरुजी का स्वरूप देख के बहुत रोई। इतना रोई संगत जी, बहुत हद से ज़्यादा रोई। मानो इतना समय का जो बोझ था वो सब कम हो गया। संगत जी, मेरे को उन्होंने एक मंत्र जाप दिया गुरुजी का। उन्होंने कहा इसको तुम हमेशा किया करो। मैंने उसे करना शुरू किया। उसके बाद संगत जी धीरे 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 मैं गुरुजी से कनेक्ट हो गई और मैं उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना शुरू हो गई। ये समझ लो संगत जी, पूरे लॉकडाउन मैं अपने मायके में थी। उसके बाद 2022 में भी मैं अपने मायके में थी। नहीं, 2022 के आखिरी में संगत जी, जब तक मैं गुरुजी से प्रॉपर तरीके से जुड़ गई थी और 2000 संगत जी 18 या 19 के बीच में मैं गुरुजी से जुड़ी थी। 18-19 के बीच में मैं गुरुजी से जुड़ी थी, पूरी तरीके से कनेक्ट हो गई थी। उसके बाद संगत जी, लॉकडाउन से पहले की बात है ये। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने अरदास करने लगी। मैं गुरुद्वारे भी जाया करती थी, वहाँ सेवा किया करती थी, शीशगंज के गुरुद्वारे। और उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी और लॉकडाउन के बाद मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई। तो मेरी इतनी सेवा देख के, मेरी इतनी भक्ति देख के शायद गुरुजी ने सब नॉर्मल करा। मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर खुद मुझे संगत जी लेने आए। जब मेरे मौसा जी ने ये बात मुझे बताई कि ऐसे ऐसे तेरे ससुराल से फ़ोन आया, उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हुई है और वो लोग आ रहे हैं, तो पहले तो मेरे मौसा ने मना ही कर दिया था, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ करा के पुलिस के द्वारा मुझे मेरे ससुराल भेजा गया ताकि कल को कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाया जाए। जब मेरे ससुराल में पहुंची तो मेरे सास ससुर ने, सबने मुझे गले से लगाया और सबने ये कहा कि जो हुआ छोड़ो, कल को मानते हैं हमने भी बहुत गलतियां की है, लेकिन इस तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता है। और संगत जी, कैसे हुआ कैसे नहीं, ये तो गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड को भी अपनी गलती पे रियलाइज़ था। उन्होंने भी मुझे कहा कि मुझसे गलती हुई
और ये गलती का एहसास उन्हें जब हुआ संगत जी, जब उन्होंने देखा कि कोई भी उनको पूछ नहीं रहा है, कोई भी छोटे भाई ने संगत जी सबसे बड़ा धोखा दिया। उन्होंने सारा जो भी था सास-ससुर का सब अपने नाम करा लिया। तो धोखा उन्हें मिला कहीं न कहीं देवर-देवरानी से और इस वज़ह से उनको रियलाइज़ हुआ। संगत जी मेरे मौसा-मौसी ने मेरे सास-ससुर की मदद भी बहुत करी और मेरे हस्बैंड की मदद भी करी क्योंकि उस समय उनके साथ देने वाला कोई नहीं था और मेरे मौसा-मौसी मेरे भाई ने करी। तो उनको रियलाइज़ हुआ, कहते हैं ना कि इंसान को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कब वो कैसे किसके काम आ जाए कुछ नहीं पता। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और मेरी सास-ससुर सब गुरुजी को मानते हैं। मेरे हस्बैंड फिर से वापस से जॉब करते हैं और अब संगत जी मैं यही कह रही हूँ गुरुजी महाराज से कि गुरुजी शायद आप ना आते तो कुछ ना बदलता, आपके आने से सब कुछ बदला। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ, कोटि-दान शुक्राना करती हूँ। यही कहती हूँ गुरुजी आपकी अनंत कृपा है, अनंत ब्लेसिंग्स है कि आपकी मेहर से, आपकी ब्लेसिंग से आज मेरा घर परिवार फिर से खुशहाल रहा और बस सका सिर्फ़ आप ही की कृपा से। संगत जी जितना हम गुरुजी का शुक्राना कर सकते हैं ना उतना ही मुझे कम लगता है। मैं 2 घंटे गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, पाठ पढ़ती हूँ, गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी से बातें करती हूँ। मैं हर एक चीज़ वो फ़ॉलो करती हूँ जो कि गुरुजी के करीब मुझे लाती है और दिन ब दिन प्रतिदिन गुरुजी से प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। ऐसा लगता है कि गुरुजी के बिना अब रहना पॉसिबल नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी ऐसे ही पूरे परिवार को बाँध के रखिएगा और अपना साथ बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।